जय। देवी ने देवताओं से कहा, हे देवी, जो भी प्राणी तन्मय होकर नित्य प्रति मेरा स्तवन करेगा उसके समस्त कष्टों को मैं निश्चित रूप से नष्ट कर दूंगी। जो कोई मधुकर्टम का नाश, महिषासुर एवं विष्णु के वध का पाठ वर्णन करेगा तथा अष्टमी, नवमी और चतुर्थी के दिन मेरा महात्म्य का फल स्थिर चित होकर सुनेगा, वह कभी पाप की छाया से ग्रसित नहीं होगा। उस मनुष्य का दुष्कर्म जनित विपत्तियां भी नहीं आएगी। उसके घर में कभी दरिद्र का प्रवेश नहीं होगा और न तो उसे कभी परिजनों के पीछों का कष्ट भी सहना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त उन लोगों को शत्रु, लुटेरे, राजा, शस्त्र, अग्नि एवं जलांतक भी नहीं होगा। इसलिए सभी लोगों को दत्तचित होकर मेरे इस तत्व का पठन पाठन एवं श्रवण मनन करना नितांत आवश्यक है। यह परम कल्याणकारक है। मेरा महात्म्य महामारी जनित सभी उपद्रवों तथा दैविक और भौतिक तापों का शमन करने वाला है। इस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे महात्म्य का पाठ होता है। उस स्थान में मेरा देव निवास रहता है। मेरे चरित्र का संपूर्ण पाठ तथा श्रवण प्रत्येक बलि, पूजन, हवन एवं महोत्सव के समय करना चाहिए। जो व्यक्ति अनजान में या मेरे उद्देश्य से विधि पूर्वक पूजा, बलि या हवन आदि कर्म करेगा, उसे मैं प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करूंगी। शारदीय नवरात्र में जो प्राणी मेरे इस महात्म्य को भक्ति भाव से सुनेगा, वे मेरे प्रसाद से संपूर्ण विपत्तियों से छूटकर धन धान्य तथा पुत्र आदि से संपन्न होगा। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। मेरे महात्म्य, उत्पत्ति, कथा तथा युद्ध संबंधी रण कौशल के श्रवण मात्र से ही मनुष्य भीति रहित हो जाता है। मेरे महात्म्य को सुनने वाले व्यक्ति के सभी शत्रु नष्ट हो जाते हैं एवं उनका कल्याण होता है तथा उनके यहाँ पारिवारिक सुख रहता है। शांति कर्म में, अशुभ स्वप्न दर्शन में तथा ग्रहों में कुल प्रभाव के फलस्वरूप भीषण कष्ट भुगतने पर मेरे इस महात्म्य का श्रवण करना उचित है। इस प्रकार सभी प्रकार की बाधाएं एवं ग्रह जनित भयंकर पीड़ाओं का निवारण होता है और अशुभकारी स्वप्न का फल भी मंगलदायक होता है। यह महात्म्य बल गर्भों से पीड़ित बालकों के लिए शांतिदायक तथा मानव संगठन में परस्पर मतभेद उत्पन्न होने पर उसमें मित्रता स्थापित करता है। इस महात्म्य से समग्र दुरात्माओं की शक्ति का क्षय होता है। साथ ही इसके पाठ से दानों, भूतों तथा प्रेत बाधाओं का शमन होता है। मेरे निकट जीव को पहुँचाने में मेरा यह महात्म्य ही एकमात्र हमारा साधन है। इसी उपासक के द्वारा लगातार साल भर तक पशु, पुष्प, अर्घ्य, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम पदार्थों द्वारा पूजन करने, ब्राह्मणों को भोजन देने, होम आदि कर्म कराने, नित्य अभिषेक करने विविध प्रकार के सुधाओं नैवेद्य अर्पित करने तथा दान देने से मुझे उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी इस उत्तम चरित्र को एक बार सुनने से होती है। इस महात्म्य के श्रवण करने से पापों का क्षय एवं आरोग्यता प्राप्त होती है। मेरी उत्पत्ति का गुणानुवाद संपूर्ण प्राणियों का रक्षक तथा मेरा युद्धकालीन चरित्र दुराचारी दानवों का विनाशक है। इसके श्रवण करने से ही मानव भययुक्त हो जाता है। हे देवताओं, तुमने कथा ऋषियों ने मेरी जो स्तुतियाँ की है तथा ब्रह्मा जी के द्वारा जो स्तुति गान हुआ है, वे सभी मांगलिक बुद्धि का अभ्युत्थान करती है। वन में एकांत में दावाग्नि
की चपेट में पड़ने पर, वीरान स्थान में गठों के जाल में फंस जाने पर, शत्रुओं द्वारा बंदी बना लिए जाने पर, अथवा मन में सिंह व्याघ्र वन हस्तियों के पीछा करने पर, राजा याज्ञा से बंधन में बंधने या वध स्थल पर ले जाते समय, सामुद्रिक यात्रा में वंडर के कारण जहाज के डगमगाने पर, भीषण युद्ध में शास्त्रघात से आघात होने पर, वेदानुकूल होने पर, केवल उतना ही नहीं, समस्त भीषण आपदाओं के आने पर जो कोई भी इस चरित्र का स्मरण करता है, वह संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु पलायित हो जाते हैं तथा लुटेरे शत्रुओं को भी मेरा स्मरण करने वाले के पास पटकने का साहस नहीं होता। इसके अंतर ऋषि ने कहा। इतना कहने के बाद प्रबल पराक्रमी शालिनी भगवती चंडिका वही सब देवगणों के सामने अंतर्निहित हो गई। सभी देवता शत्रु रहित होने से पहले की तरह निर्भीक होकर यज्ञांश का उपभोग करने लगे तथा अपने अपने अधिकारों की बागडोर संभालने लगे। महाबलवान दैत्य शुंभ निशुंभ संहार के बाद बचे खुचे दैत्यगण पाताल लोक को चले गए। हे राजन, इसी प्रकार जग जननी अंबिका शाश्वत और नित्य होने पर भी बार बार अवतार लेकर पृथ्वी पर भार हरण करके संसार की रक्षा करती है। वे ही इस विश्व को मुक्त करती, जगत की उत्पत्ति करती और विनय करने पर संतुष्ट होकर विज्ञान एवं स्मृति प्रदान करती है। हे राजन, महाकाली की महाप्रलय काल में महामारी स्वरूप में समस्त ब्रह्मांड में परिव्याप्त रहती है। समय समय पर वे ही महामारी रूप होती और अंजमा होकर भी वे ही स्वस्थ सृष्टि के रूप में उत्पन्न होती है। समय अनुसार वे सनातनी देवी ही संपूर्ण जीवों की रक्षा करती है। वे ही मानव के उत्कर्ष काल में लक्ष्मी स्वरूपा होकर गृह में निवास करती है और दिनानुदिन उन्नति के पथ पर अग्रसर कराती है। जब मनुष्य की पतनावस्था आती है तब वे ही दरिद्रता के रूप में विनाश का कारण बनती है। जो कोई पुरुष धूप गंध आदि से उनका विधिवत पूजन करके गुणगान करता है, उसे वे धन धान्य सद्गति सद्बुद्धि और पुत्र आदि से परिपूर्ण कर देती है। इस प्रकार 12वां अध्याय समाप्त। 12वां अध्याय का समापन हुआ है। 13वां अध्याय पढ़ने वाली है। आज ही पढ़ लें। तत्पश्चात ऋषि बोले, हे राजन, मैंने तुमसे देवी के इस उत्तम महाकाव्य का कथन किया। इस सृष्टि की धारयत्री देवी की ऐसी ही महिमा है। उन्हीं के द्वारा ज्ञान का विकास होता है। भगवान विष्णु की माया शक्ति स्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम ये वैश्य और अन्य विवेकहीन प्राणी मोहाश्लिष्ट होते हैं। इस समय भी मोहग्रस्त और इसी तरह भविष्य में भी होते रहेंगे। हे महाराज, उन्हीं परमेश्वरी के तुम शरणापन्न हो अपने उपासकों को वे भोग स्वर्ग अर्थात अंत में मोक्ष लाभ प्राप्त कराती है। तब मार्कंडेय मुनि ने कहा, उत्तम व्रतधारी महाभाग महर्षि मेधा ऋषि से ऐसी बात सुनकर राजा सुरथ ने उन्हें प्रणाम किया। राज्य भ्रष्ट होने के कारण वे अत्यंत शुद्ध एवं मोहासक्त हो गए थे। महामुने, इसके बाद राजा सुरथ और वैश्य उसी क्षण विरक्त होकर तप चरण के लिए वन में चले गए। वहां जाकर वे जगदम्बा के दर्शनार्थ नदी के तट पर तपस्या के लीन में हो गए। वे वैश्य देवी सुत का उत्तम जप करता हुआ तपस्या में रक्त हुआ
ये दोनों ही साधक नदी के तीर पर देवी की मृण्मयी मूर्ति स्थापित कर उनकी पुष्प धूप और होमा आदि कर्म के द्वारा उपासना में लग गए। सबसे पहले उन दोनों ने अपने आहार को स्वल्प कर दिया। तदनंतर उपवास करके एकाग्रचित्त से देवी का ध्यान करने लगे। वे दोनों अन्ववर्त 3 वर्षों तक समय पूर्वक अपने शरीर के रक्त सिंचित बलि को निवेदित करते हुए आराधना में तत्लीन रहे। उन दोनों को की कठोर साधना से संतुष्ट होकर जगजननी चंडिका देवी ने प्रकट होकर कहा। देवी ने कहा, हे राजन, अपने वंश को हर्षित करने वाले वैसे तुम लोगों की जो भी वंशा हो वह मुझसे मांग लो। मैं तुम दोनों पर प्रसन्न हूँ, अतः तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ भी अदेय नहीं है। तब मार्कंडेय मुनि ने कहा, राजा ने देवी की बात सुनकर पूर्व जन्म में अखंड राजा सुख भोग करने का वर तथा वर्तमान जन्म में भी शत्रु के सैनिक समूह को परास्त करके पुनः राज हस्तगत करने का वरदान प्राप्त किया। वैसे बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था। उसका चित्त सांसारिक कर्मों से विरक्त हो चुका था। इसलिए उस वैश्य ने देवी से ममता रहित एवं अज्ञान विनाशक ज्ञान की प्राप्ति का वरदान मांग लिया। देवी ने पुनः कहा, हे राजन, तुम अपने शत्रुओं को पराजित करके अल्प समय में ही अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लोगे। अब इस राज्य पर तुम्हारा अस्थायी प्रभुत्व रहेगा। तुम मृत्यु के बाद सूर्य देव के अंश में जन्म ग्रहण करके इस भूलोक में स्वर्णिक मनु के नाम से प्रसिद्ध होवोगे। है वैश्य श्रेष्ठ, तुमने मुझसे इस वर प्राप्ति की कामना की है, उसे भी मैं तुम्हें संहर्ष देती हूँ। तुम्हें मोक्ष लाभ के हेतु ज्ञान की उपलब्धि होगी। तब मार्कंडेय जी ने कहा, उन दोनों भक्तों को अभिलाषित कर प्रदान करके तथा उन दोनों के द्वारा अपना स्तुति पाठ सुनकर देवी वहीं अंतर्धान हो गई। देवी ने इस प्रकार दुर्बल वर पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सुदत्त नामक राजा सूर्य के अंश से उत्पन्न हो भविष्य में स्वर्णिक मनु के नाम से विख्यात हुए। 13वां अध्याय समाप्त हुआ। बोले जय कालरात्रि मैया की जय।